पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ सम्मेलन और रैली का आयोजन इमारते शरिया के नेतृत्व में किया गया। वक्फ संशोधन बिल 2025 के विरोध में आयोजित इस विशाल रैली में लाखों मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कांग्रेस और राजद सहित कई विपक्षी दलों ने खुलकर समर्थन दिया। इस रैली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सांसद पप्पू यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, इमरान प्रतापगढ़ी, उमर खान और माले पार्टी के प्रमुख नेता भी मंच साझा करते दिखे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए खतरा बताया। उन्होंने इसे न केवल मुस्लिम समाज के हितों पर हमला कहा, बल्कि इसे धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ करार दिया। गांधी मैदान में उमड़े जनसैलाब ने ये दिखा दिया कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समाज में कितना गुस्सा है। रैली में समाज के हर वर्ग, बुजुर्ग, युवा और महिलाएं की भागीदारी उल्लेखनीय रही। वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल 2025 केवल मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कमजोर करने का षड्यंत्र है। उन्होंने सरकार से इस बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की। वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ रैली और सम्मेलन ने एक ओर जहां मुस्लिम समुदाय की एकजुटता को प्रदर्शित किया, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों की एकता को भी उजागर किया। अब ये देखना बाकी है कि इस रैली का प्रभाव राजनीतिक गलियारों में कितना गहरा होता है। सिर्फ संविधान को मानते हैं भैया, थोड़ा सा शांत। ये जमात कुछ नहीं है यहाँ आगे, इससे तिरकुंडा पूरे पचरा पचा हुआ है। मोदी जी, आप क्या कल इतना नहीं रहे तो आप कैसे आओगे? कोई नहीं बचा है इस मुल्क में, सिर्फ मोहब्बत बचेगी। इस मुल्क में सिर्फ सच्चाई बचेगा। और जिसके हाथ में भारत का झंडा और एक हाथ में गीता कुरान होगा और एक हाथ में संविधान होगा, वही इस मुल्क को चलाएगा। आप मत सोचिए हार में किसी भी कीमत पे उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है। ये लोग का प्रयास कर रहे हैं। इसको भी कहीं भी आप लोग सचेत रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटे ना। ये बड़ी साजिश है। वोटर के फिर पेंशन से नाम हटाएंगे। ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आदरणीय लालू जी ने कहा था फैसला आप लोगों को करना है, ज्यादा समय नहीं है। मीडिया के अखबार के लोग विपक्ष की बातों